हर हर महादेव। गुड इवनिंग एवरीवन। और ये है शाम का टाइम, डिनर बनाने का टाइम है। और अभी हस्बैंड गए थे तो ये सारी सब्जियां वगैरह और जो घर के ज़रूरी सामान थे वो लेकर आए थे। साथ में आया है मेरा लाई चना जो कि मुझे बहुत पसंद है। इधर बीच ना मैंने काफ़ी टाइम बाद मंगाया है क्योंकि ना मुझे लाई चना पसंद तो बहुत है, पर ये ना एकदम रोज़ ही लाने लगे थे तो फिर मैं ऊब गई थी। बाकी ये बाबू का पीडियाश्योर है और चीनी है, अरवी है और बैंगन, टमाटर, जो चीज़ें नहीं थी वो सारी चीज़ें मंगवाया था शाम को, तो ये सारी सब चीज़ें आ गई हैं। अब इनको रखने के साथ साथ फिर मैं डिनर की तैयारी करूँगी। और यहाँ पर पीहू मेरे साथ साथ खड़ी है क्योंकि चीनी का डिब्बा, जो बड़ा वाला डिब्बा है वो ऊपर है, तो वो ऊपर देखिए खड़ी होकर डिब्बा निकाल कर मुझे दे रही थी। और मैंने सोचा साथ के साथ मैं चीनी रख देती हूँ और किचन के बाकी काम, क्योंकि पहले ना ढेर सारा सामान जब आ जाता है किचन में तो लगता है सारी चीज़ें पहले जगह जगह पे सेट कर दो और उसके बाद फिर खाना बनाना शुरू करो तो अच्छा लगता है। और आज मैंने ना आम का पन्ना, तो हमारे यहाँ कंपलसरी है क्योंकि ठाकुर साहब को बहुत ज़्यादा पसंद है आम का पन्ना। तो ऐसे तो वो काट के तो कम ही खाते हैं, तो पन्ना उन्हें बहुत पसंद है, तो मैं रोज़ खाने के साथ में बना देती हूँ। अभी तो सीज़न में तो बनेगा ही जब तक आम रहेगा। तो आज मैंने शाम को ही पन्ना वन्ना बना के फिर उसको फ्रिज में रख दिया था क्योंकि थोड़ा ठंडा हो जाता है ना, तो अच्छा भी लगता है। और ठंडा करके खाने पे ना आम नुकसान भी नहीं करता ज़्यादा। और ये देखिए पीहू वहाँ ऊपर चढ़ के, मैंने उसको बोला कि स्टूल लगा ले, पर वो ऊपर चढ़ के स्लैब पे और वहाँ से डिब्बा निकाल रही थी, रख रही थी। फिर मैं उसको डांट रही थी कि धीरे से आराम से उतर जाओ वहाँ से। बच्चे ना ऐसे सुनते नहीं हैं। ये देख लीजिए, ये इधर चली आ रही थी पूरा, और चिमनी की वजह से जगह नहीं है आगे की तरफ। फिर मैंने इसको डांटा है तब ये कूदी है नीचे। फिर मैंने ये पूरी स्लैब वगैरह साफ़ उफ की, क्लीन किया और फिर मैंने डिनर की तैयारी शुरू करी। तो मैं आलू, बैंगन और बड़ी की सब्ज़ी बना रही थी और साथ में चावल, रोटी। पन्ना मैंने बना के रख ही लिया था। हमारे यहाँ उसे पन्ना कहते हैं, कई जगह आमरस कहते हैं। और तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वही जो पके आम का को ब्लेंड करके और चीनी डाल के बनाते हैं उसे पन्ना कहते हैं हमारे यहाँ। और इधर मैं काम भी करे जा रही थी, साथ के साथ सबसे बात किए जा रही थी। बाबू दौड़ दौड़ के आ रहा था किचन में। ये देखिए बाबू अपने लिए क्या किया था, ये अपने लिए चिप्स ले आया था और पीहू के लिए नटखट ले आया था। और जब ले आया तो नटखट इसने खुद ले लिया और पीहू को चिप्स दे दिया। फिर मैं यहाँ इससे पूछ रही थी कि दीदी के लिए क्या ले आए हो। यहाँ पे कार्टून लगा है क्योंकि जब मैं खाना बनाती हूँ ना तो ये पूरा टाइम किचन में आके इतना बोलता है कि एक तो गर्मी लगती रहती है किचन में, फिर ये बोल बोल के इतना दिमाग ख़राब करता है मेरा। तो फिर इसी वजह से इसके पापा ने कार्टून लगा दिया था। ये यहाँ बैठा हुआ था और इनके पापा जब से आ जाते हैं कोई काम नहीं, सिर्फ मोबाइल चलाना रहता है, क्या ही बोलो। और ये यहाँ पे देखिए कितना शैतान लगता है ना, पता है ये सच में बहुत शैतान है। आज इसने दिन में पता है क्या किया, एक्चुअली इसकी दूध की बॉटल नहीं आई है सारी, तो ये ऊपर वाला कैप जो है ना थोड़ा सा टाइट है, तो वो ये ऊपर वाला कैप नहीं खोल पा रहा था। तो इसने रोटेट करके खोला तो हुआ क्या कि पूरा ढक्कन ही खुल गया और वो पूरा का पूरा बॉटल का दूध गद्दे पर गिर गया। फिर मुझे इतना टाइम लगा क्लीन करने में। और यहाँ पर ये सारे अचार के डिब्बे लाइन से रखे हैं जिन्हें मुझे धूप दिखाना होता है रोज़, इसलिए अभी ये ऐसे ही बाहर रखा हुआ है। बाद में जब इसमें धूप दिखा लूँगी तो मैं इसको सेट कर दूँगी अंदर। और यहाँ पर शाम की दिया बाती मैंने कर दी है, धूप बत्ती भी जला दी थी, तो थोड़ी सी घर में फ्रेशनेस आ जाती है, पॉजिटिविटी आ जाती है शाम को थोड़ा सा दिया जलाने से। और यहाँ पर मैं आई हूँ, सब्ज़ी भी पूरी नहीं कट की थी, मैं चली गई थी वहाँ पर बाबू के पास में। फिर अब मैं सोच रही हूँ लगे हाथ में जो है ना इसका पीडियाश्योर वगैरह सब वो रख दूँ। और फिर यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी फटाफट कुकर में सब्ज़ी बनाई, आलू बैंगन और बड़ी की।
और जल्दी जल्दी बनाकर फिर मैं आटा लगाना शुरू करूँगी और फटाफट से खाना बना के इन लोगों को दूँगी। पता है गर्मी इतनी ज़्यादा है ना गाइस, किचन में बिल्कुल काम करने का मन नहीं करता है और उसी में बाबू आके इतना परेशान करता रहता है। पर क्या करें, खाना बनाना ही होता है क्योंकि पता है किचन में तो बहुत गर्मी रहती है। बस जब आप जाके एसी में लेटो ना तो फिर एकदम ठंडा ठंडा सा मौसम, अरे मौसम सॉरी, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ है। एकदम ठंडा ठंडा जब लगता है ना, तब लगता है कि अब भूख लगी है, कुछ अच्छा मिले खाने के लिए। और यहाँ पर सब्ज़ी बन रही है। देखिए किचन में मेरा मनी प्लांट कितना अच्छा ग्रो कर रहा है ना। मैंने 2 बॉटल में लगाया है। ये दोनों बॉटल ना केचप की है, ये दोनों खाली हो गई थी। मैंने इसको बहुत अच्छे से क्लीन वीन करके, और कितना प्यारा मेरा प्लांट है। मैं इसको हर सेकेंड या थर्ड डे पे इसका पानी बदलती रहती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर मैं इसका पीडियाश्योर का डिब्बा जो रखा हुआ है उसको रिफ़िल कर रही हूँ, क्योंकि एक बार रिफ़िल कर दो ना तो सही रहता है, क्योंकि रात में ये उठते हैं ना तो फिर रिफ़िल रहता है, भरा रहता है तो ये जल्दी से अपना दे देते हैं। बहुत बड़ा काम रहता है किचन में, एक बार घुसो ना तो फिर लगता है कि लगे हाथ कितने सारे काम कर लो। और मैं तो रात को ना जैसे ही पूरा डिनर विनर बना के किचन क्लीन करके और उसके बाद मैं सीधे पहले नहाती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद तभी मैं खाना खाती हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी लगी रहती है। और अब पता है इधर अभी यहाँ बारिश भी नहीं हो रही है प्रयागराज में, बल्कि दिल्ली वगैरह में रुक रुक के थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, पर यहाँ तो बारिश भी नहीं हो रही है अच्छे से। 2-3 दिन बारिश हो जाए ना तो मौसम थोड़ा अच्छा हो जाए। फिर मैंने पीडियाश्योर रख के फिर मैंने इधर आटा वाटा लगाना शुरू कर दिया। आटा लगाया, फिर रोटी बनाई मैंने। और यहाँ देखिए हस्बैंड जो हैं गुड़ का डिब्बा लेने आए थे। उधर मैंने ना साइड में गुड़ और सत्तू ये रखा हुआ है डिब्बे का, तो वो लेने आए थे। और अक्सर ना ये पानी पीने के लिए गुड़ ही खाते हैं, तो वो छोटे छोटे जो छोटी छोटी नहीं जो गुड़ की पीसेस मिलती है जिस पे तिल लिपटा रहता है, तो वही ले आते हैं, तो वही रखा रहता है। यहाँ मेरी सब्ज़ी देखिए जल्दी से बन गई है। मैं इसको एक बर्तन में डालूँगी और रखने के बाद फिर मैं इसी में चावल डाल दूँगी। और आप लोग बताइएगा, आप लोग यहाँ कैसा मौसम है, बारिश हो रही है या नहीं हो रही है? और बहुत कम कमेंट्स आते हैं, लाइक भी बहुत कम आते हैं, व्यूज़ तो थोड़े बहुत जाते हैं पर इतने भी नहीं जाते हैं। पर मुझे लगता है कि जितने लोग व्यू देखते भी हैं ना वो लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ अगर आप देखते हैं, वॉच करते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए। और यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये लगातार बोले जा रहा है, लगातार ये बोले जा रहा है, इतना परेशान करता है ना ये। और बस इधर मैंने चावल चढ़ा दिया है कुकर में और रोटी बना रही हूँ। रोटी बनाने के बाद बस मैं गैस क्लीन कर दूँगी और फिर इन लोगों को खाना देकर नहाने चली जाऊँगी। बीच बीच में बेटू का भी फ़ोन आ गया था, तो बेटू से भी बात हुई। शाम को जब वो ऑफ़िस से निकलती है तभी ज़्यादा कायदे से बात हो पाती है, क्योंकि सुबह उसको भी रश होता है। ऑफ़िस में जाने के बाद फिर इतना टाइम नहीं मिलता है। कभी कभी लंच टाइम में वो थोड़ा बहुत बात कर लेती है, नहीं तो ऐसे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। तो सैटरडे संडे का टाइम रहता है हमारे पास अच्छे से बात करने के लिए, क्योंकि फिर ना वो रात को जब आती है तो 7 साढ़े 7 तक वो पीजी पहुंचती है। फिर थोड़ा सा फ्रेशन अप होकर वो डिनर विनर करती है और सो भी जल्दी ही जाती है। वो कहती है उसे नींद आ जाती है। और इस बार ना उसकी रूम पार्टनर भी सही है, वो भी बहुत जल्दी सोती है और बहुत वो ना जल्दी से जगती है सुबह। तो ये अच्छा रहता है कि उसके साथ साथ इनका भी रूटीन ना थोड़ा सा बदल गया है, तो रात में का जल्दी सो जाती है। फिर आज फ्राइडे था तो अब कल सैटरडे और संडे 2 दिन ऑफिस नहीं होता है, तो फिर शाम को अच्छे से बात हो रही थी। फिर बोल रही थी कि अब मैं जा रही हूँ मासी के यहाँ। ये तो शुक्र है कि उसकी मासी का घर वहीं नोएडा में है, तो नोएडा और जैसे कि
बेटू रहती है वहाँ गुड़गांव में, तो गुड़गांव और नोएडा में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो जब इसका जी उब जाता है, थोड़ा सा थक जाती है ना, तो फिर ये चली जाती है मासी के पास अपनी। वहाँ बच्चे हैं ना, तो इसका मन थोड़ा सा लगा रहता है। और घर का खाना, घर के लोग और इसे सब प्यार भी करते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा, तो इसको अच्छा लगता है। और इनका ना, इनकी मासी के साथ बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। तो पता है, जितना ना मेरी बहन जो है वो जितना मुझसे बात नहीं करती है, वो उतना तो उससे करती है।